हेलो एंड वेलकम टू सुप्रभात स्टूडियो। मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर वेब सीरीज के सीजन फर्स्ट एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक है, जाकर देख लो। उसके बाद इस वीडियो को देखना। कहानी की शुरुआत होती है। सो मिशेल को कजाकिस्तान लेकर आया है। वो कहता है हमारा अगला टारगेट यहीं पर मिलेगा। अगले सीन में 1955 वाशिंगटन। मोनार्क का नया हेड कह रहा है कि तुम इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पिछले 2 साल में उनका एक भी सबूत नहीं मिला है। फिर वो कहता है मुझे पता नहीं कि जापानीज को ये लोग कैसे अपनी आर्मी में रख रहे हैं। इस बात पर विलियम नाराज हो जाता है और उससे लड़ाई कर लेता है। अगले सीन में टीम केट कंटारो और मे को मोनार्क की हेडक्वार्टर्स में लेकर आता है। वहां पर उनको मोनार्क की हेड बताती हैं सो ने अलास्का में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया है, तो अब तुम हमको बताओ आगे कहां जाने वाले हैं। वो जहां भी धमाका करता है वहां से गामा रेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरी जगह पर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वो जल्दी कहीं और भी ब्लास्ट करने वाला है, तो अब सिर्फ तुम लोग ही हमारी मदद कर सकते हो। अगले सीन में सो उसी बिल्डिंग पर पहुंचता है जो पहले एपिसोड में दिखाई थी, जहां पर केको मियूरा को टाइटन के अंडे में से निकले हुए बच्चे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में वो आर्मी ऑफिसर से फाइट करने के बाद एक रूम में आते हैं। फिर सो उनको बताता है कि तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए कुछ तो उनको बताना होगा, जिससे वो यकीन करे कि टाइटन असल में होता है। वो बताता है तुम्हें एक मैप बनाना होगा जिसमें ये सब बताया जाए कि टाइटन कहाँ पर रहता है और वो कहाँ से आता है। अगले सीन में उनके ऑफिस में केट को एक फाइल मिलती है। उसमें लिखा होता है कि कजाकिस्तान में टाइटन का पता लगाते टाइम केको मयूरा की डेथ हो गई है। फिर केट कहती है वो जरूर कजाकिस्तान ही गया होगा। फिर टिम उनके साथ कजाकिस्तान जाता है। अगले सीन में वो लोग कजाकिस्तान पहुंच जाते हैं। एक मोनार्क की ऑफिसर सभी को बॉडी आर्मर देती है और कहती है फायरिंग के लिए तैयार रहना। केट कहती है वो ऐसे नहीं मानने वाले, अगर तुम उन पर बंदूक तानोगे तो वो और भी नाराज हो जाएंगे। केट कहती है हमें वहां अकेले जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। वो लोग अंदर जाकर सो को ढूंढते हैं। टीम कहता है यहाँ का रेडिएशन बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तो बहुत ज्यादा रेडिएशन होना चाहिए था। आगे जाकर उन्हें बहुत सारे सेल मिलते हैं। उनके अंदर जो छोटे बच्चे थे वो उससे बाहर निकलकर कहीं चले गए हैं। फिर वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ केको की डेथ हुई थी। वहाँ पर एक बहुत ही गहरा होल है। तभी उनको वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब लगे हुए मिलते हैं। तभी वहाँ पर मिशेल और टिम आ जाते हैं। फिर टिम कहता है बैठकर बात करते हैं। वो केट को साइड में बुलाता है। अगले सीन में विलियम मैप को देखता रहता है। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो भागकर केको के घर जाता है और उसको बताता है कि मेरे को लगता है टाइटन जमीन के अंदर रहता है। तभी केको का बेटा उठ जाता है, वो हिरोशी है। इसके बारे में ना तो विलियम को पता है और ना ही सो को। फिर केको उसको बताती है कि उसके डैड की वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेथ हो गई थी और अकेले बच्चा पालना बहुत ही मुश्किल काम है। विलियम कहता है तो अकेले मत पालो। अगले सीन में सो केट को समझाता है जमीन के अंदर एक और दुनिया है और वो हमारी नहीं है। केको कहती है गॉडजिला हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आता है, वो अपने लोगों को अपनी दुनिया में रोकने के लिए यहाँ आता है। इसलिए मैं उन टाइटन को इस दुनिया में आने के लिए जो भी रास्ते हैं उनको बंद करने जा रहा हूँ। अगले सीन में सो आर्मी हेड को एक फाइल देता है। उसमें टाइटन के आने का डिटेल मैप है और ये भी बताता है कि हम उस ब्लास्ट में गॉडजिला को नहीं मार पाए, वो अभी भी जिंदा है। अगले सीन में सो कहता है जगह खाली करो, हम ब्लास्ट करने वाले हैं, और वो टाइमर सेट कर देता है। तभी वहाँ अर्थक्वेक आने लगता है और मे उस होल में गिर जाती है और वहाँ से एक बहुत बड़ा टाइटन बाहर निकलता है। फिर सो और केट भी उसी होल में गिर जाते हैं और ब्लास्ट होता है। वहाँ पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे 9th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। बाय।